हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आपको ऐसे 10 कानूनी अधिकार बताऊंगी जो सभी नागरिकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए चलते हैं। पहला अधिकार है, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद से और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत। दूसरा है, पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, भारतीय दंड संहिता 166A। तीसरा है, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498। चौथा है, यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है, और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं कहलाएगी और संतानों को अपने माता पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। पांचवा है, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे वो उसने यूनिफॉर्म को पहना हो या ना पहना हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई भी शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता है कि अभी मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ या अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। तो अगर वो पीड़ित की मदद करने से इनकार नहीं कर सकता है, वो कभी भी पीड़ित की मदद करने से इनकार नहीं कर सकता है, पुलिस एक्ट 1861। छठा है, कोई भी व्यक्ति कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने से अधिकतम 3 साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना उसे देना पड़ सकता है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। सातवां है, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में लेना है, आयकर अधिनियम 1961। केवल महिला पुलिस ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती हैं, पुरुष पुलिसकर्मी को ये अधिकार नहीं होता है कि वो महिला को गिरफ्तार करे, और महिलाएं चाहें तो वो सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे से पहले पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। और गंभीर अपराध के केस के मामले में मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। जानकर बहुत आश्चर्य होगा, यदि आप किसी कंपनी से त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह गिफ्ट एक रिश्वत की श्रेणी में आता है, जिससे जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010। एक और अधिकार है, अगर आपको किसी चीज़ के लिए या किसी भी जुर्म के लिए सज़ा दी गई है, अगर आपने फिर से वही जुर्म किया है तो उसी जुर्म के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि यदि आपने हेलमेट नहीं लगाया है और उसके लिए आपका चालान कट गया है, और फिर से अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो उसके लिए अगर एक बार आपका चालान काटा गया है तो दोबारा आपका चालान नहीं काटा जाएगा। मोटर वाहन विधेयक अधिनियम 2016। फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।